हेलो एवरीवन। सो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आपका बंटी मनु भंडारी का ये उपन्यास है। ठीक है। और ये आपका यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगा हुआ है। ठीक है, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। लाइन बाय लाइन इस उपन्यास को हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने 2 उपन्यास कवर कर लिए। एक तो तमस हमने पूरा कंप्लीट किया है लाइन बाय लाइन। ठीक है, और आपका शेखर एक जीवनी ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये आपका मंटी हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने 7 लेक्चर कवर कर लिए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो कौन सी चीज़ पसंद करे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कौन सी चीज़ पसंद करे जो पन्ना पलटता है वही बड़ा सुंदर लगता है। डॉक्टर साहब ने भी कुछ पसंद किया। जी नहीं कहा कि जी नहीं कहा है, आप ही पसंद करिए। और बंटी का सारा उत्साह जैसे ठंडा पड़ गया। यहाँ भी डॉक्टर साहब नहीं करता वह पसंद। डॉक्टर साहब के लिए वह बहुत कुछ भी नहीं करेगा। अब मम्मी ही बैठकर करे, वरना सारी किताबों में सबसे अच्छा छांटता। मम्मी दूसरी किताबें देख रही है। बंटी ने गुस्से में आकर किताब बंद कर दी और भीतर आ गया। मन में कहीं उम्मीद है कि आवाज़ देकर मम्मी बुलाएगी, फिर से पसंद करने को कहेंगे या किसकी जो पसंद किया है उसके बारे में राय लेंगे। आज तक बिना उसकी राय की कोई चीज़ खरीदी भी है मम्मी ने, पर मम्मी ने नहीं बुलाया तो बंटी जैसे भीतर ही भीतर सुलगने लगा। बुलाती भी तो वह कौन जाता, वह कौन नौकर है डॉक्टर साहब का जो उनके घर के लिए सामान पसंद करे। करे मम्मी अपने आप बैठकर। बंटी ने तौलिया उठाया और नहाने घुस गया। आकर देखेंगी कि बंटी तो नहा भी लिया अपने आप बिना फूफी की मदद के। डॉक्टर साहब की गाड़ी फाटक पर आई तो मम्मी तेज तेज चलकर फाटक पर पहुंच गई। वह नहीं जाएगा। मम्मी ने आज खुद रसोई में काम किया, पर वह एक बार भी नहीं गया, वरना वह क्या मदद नहीं करवा सकता। फूफी की मदद तो कई बार की है। सारा काम करने के बाद मम्मी ने मुंह धोया और फिर गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और ड्रेसिंग टेबल के सामने बड़ी देर तक बैठकर जूड़ा बनाती रही। डॉक्टर साहब आते हैं तो मम्मी खूब सज धज कर रहती है, पर मम्मी को पता ही नहीं कि मम्मी ढीली ढीली चोटी में बहुत सुंदर लगती है, जोड़े में तो एकदम अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल प्रिंसिपल वाला चेहरा हो जाता है, पर वह क्यों बताए। जोड़े में अगर बंटी गुलाब का फूल लगा दे तो फिर भी अच्छी लगने लगे। गुलाबी साड़ी के साथ गहरे रंग वाला गुलाब का फूल तो बहुत ही सुंदर लगेगा, पर वह नहीं लगाएगा। मम्मी अपने आप लगाना चाहेगी तो तोड़ने भी नहीं देगा। बगीचा उसका है, सारे पौधे सारे फूल उसके हैं। हेलो बंटी, देखो तुम हमारे यहाँ नहीं आते हो। हम सब यहाँ आ गए। बंटी ने मशीनवत हाथ जोड़ दिए, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं, न खुशी का न दुख का। जोत की तरफ देखा तो उसी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। हल्का नीला फ्रॉक और नीले रिबन का बड़ा सा फूल। जोत उसे हमेशा ही अच्छी लगती है। अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जोत बाहर जो बगीचा देखा न, वह सब बंटी का लगाया हुआ। बड़ा होशियार है बंटी, तुम लोगों ने तो अपने घर के लॉन का बिल्कुल कबाड़ कर रखा है। बंटी ने एक बार उड़ती सी नजरों से डॉक्टर साहब की ओर देखा। क्या सचमुच ही वह उसकी तारीफ कर रहे हैं। मन में कहीं हल्की सी खुशी भी जागी, पर मम्मी को देखो ऐसे खुश हो रही है जैसे उन्हीं की तारीफ हुई हो। मैंने गिलास में वाल्टिंग पेपर डालकर गेहूं धोए ब्लॉटिंग पेपर डालकर गेहूं धोए। सबके बीच बंटी को इतना महत्वपूर्ण होते देख जैसे अम्मी यह कहने को विवश हो गया। सब हंस पड़े। मम्मी ने खींचकर अम्मी को अपने पास ले लिया। बहुत प्यार से बोली, मैं सिखाऊंगी तुझे फूल बोना, सीखेगा। बड़ा सिखाएंगी। खुद को भी आता है जैसे हर कोई कर सकता है ना यह काम। यह अम्मी कैसे लाल कपड़े पहनकर आ गया है, हनुमान कहीं का। और बंटी की आंखों में अम्मी की एक दुम और तैर गई तो उसे मन ही मन हंसी आने लगी। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे चिढ़ाते रहते हैं ना। ठीक है,
मम्मी और डॉक्टर साहब को लिए ही भीतर चली गई। जोत बंटी के पास आ गई और सारा उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो बंटी, हमको अपना बगीचा बताओ, दिखाओ। तुम्हें सब फूलों के नाम आते हैं? और नहीं तो क्या, सिर्फ नाम ही नहीं, सब कुछ जानना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं। बंटी के स्वर में बड़प्पन जैसे छलक पड़ रहा है। क्यों बंटी, तितलियां आती है इस बगीचे में? आती है, पर पकड़ना मत, बहुत बड़ा पाप लगता है, काला वाला। जमीन पर बैठकर पेंजी की क्यारी की ओर इशारा करके जोत ने पूछा, इस फूल का क्या नाम है बंटी? हे पौधों की उंगली, हे पौधों को उंगली नहीं दिखाते कभी, उंगली दिखाने में से मर जाते हैं। फिर उसने उंगली मोड़कर पौधे की ओर इशारा करने का ढंग बताया। भीतर ही भीतर संतोष भरा एक गर्व जागा। बगीचे की कितनी तो बातें होती है, हर कोई जान सकता है भला। फिर आम का पौधा बताया, अलग अलग फूलों के नाम बताए, पर जोत जैसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है। समझ तो नहीं रही होगी। चल अब भीतर चलते हैं, धूप तेज नहीं लग रही है। जोत उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। बंटी को अपने बगीचे में धूप कभी तेज नहीं लगती, गर्मी के दिनों में भी नहीं लगती, सर्दी के दिनों में शाम को सर्दी नहीं लगती। मम्मी चिल्लाती रहती है और वह शाम को पानी देता रहता है, पर जोत की बात टालने की उसकी इच्छा नहीं हुई। भीतर चलने लगे तो बंटी ने एक सफेद गुलाब तोड़कर कहा, ला तेरे बालों में लगा दो। जोत पुलक आई। उसे नीचे बिठाकर बंटी बड़े यत्न से फूल लगाने लगा। तू लगा सकेगा? नहीं तो आंटी जी से लगवा लूंगी। मम्मी के भी तो मैं ही लगाया करता हूँ। और कहने के साथ ही ख्याल आया, बहुत दिनों से उसने मम्मी के सिर में फूल नहीं लगाया, पर वह क्या करे मम्मी को आजकल। और एक अनमना सा भाव उसे छू कर निकल गया। दोनों भीतर पहुंचे। डॉक्टर साहब सोफे पर मम्मी की बगल में बैठे, एकदम सटक कर। उनका एक हाथ मम्मी की पीठ पर से होता हुआ मम्मी के कंधे पर रखा है, दूसरे हाथ में वे मम्मी को एक सुंदर सी शीशी सुंघा रहे हैं। बंटी एक क्षण जहां का तहां खड़ा देखता रहा। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब उसकी मम्मी के साथ? उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह एकदम मम्मी के पास चला गया, पर दोनों को जैसे कुछ पता नहीं। आह, बहुत अच्छी खुशबू है। मम्मी का चेहरा साड़ी के रंग जैसे ही हो गया। इम्पोर्टेड है, खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। और डॉक्टर साहब ने शीशी अपनी उंगलियों पर उल्टी और मम्मी की साड़ी के पल्ले पर मलने लगे। बंटी का मन हुआ खींचकर डॉक्टर साहब को अलग कर दे, उसके भीतर कुछ खोलने लगा। तभी उसकी नज़र अम्मी पर पड़ी। बड़े मजे से उसके सारे खिलौने लेकर बैठा खेल रहा है। वह दौड़ कर झपटा, किसने दिए मेरे खिलौने? और दोनों हाथों से ताबड़तोड़ अपने खिलौने समेटने लगा। अम्मी ने भी जो हाथ लगाया समेट कर अपनी गोद में दुबका लिया। दे मेरे खिलौने, बंटी छीनने लगा। मम्मी झटपट आई। क्या कर रहा है बंटी, खेलने देना, तेरा छोटा भाई ही तो है। नहीं, मैं नहीं खेलने देता। कोई नहीं, मेरा छोटा भाई, छोटा बोटा भाई, अम्मी ने झुझते झुझते ही उसने जवाब दिया। मम्मी ने दोनों हाथों से पकड़कर बंटी को अलग किया। बंटी फिर वही गंदी बात, तेरे है तो क्या हुआ, थोड़ी देर से मैं खेल कर दे देगा। बंटी पूरी ताकत लगाकर अपने को मम्मी के हाथ से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। बंधे हाथ पैरों की ताकत जैसे जीभ में आ गई। मेरे खिलौने हैं, पापा ने मेरे लिए भेजे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा। और एक झटके में मम्मी के हाथ में से छूटकर बंटी अम्मी पर पिल पड़ा। पता नहीं बंटी ने मारा या केवल अपने बचाव के लिए। अम्मी पहले चीखा और फिर रो पड़ा। तड़ाक, बंटी के गाल पर एक चांटा पड़ा तो सारा कमरा जैसे गूंज गया। बंटी ऊपर से नीचे तक कांप गया। चोट ज्यादा नहीं थी, पर मम्मी के हाथ का चांटा, और वह सबके बीच में जोत और अम्मी के सामने। वह रोया नहीं, पर उसकी आंखों से जैसे चिंगारियां निकलने लगी। सकूं, डॉक्टर साहब की सख्त सी आवाज सारे कमरे में फैल गई। तुमने बंटी को मारा क्यों? बच्चों की लड़ाई में मारने की क्या बात होगी? और डॉक्टर साहब पास आकर बंटी की गोद में उठाने लगे, पर बंटी चिटक कर दूर खड़ा हुआ। एक क्षण को सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। जो जहां था वह जैसे वही जम गया। और फिर बंटी ने उठाकर खिलौने फेंकने शुरू किए।
धड़ाक धड़ाक एक एक खिलौना कमरे में छितर गया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे कुछ कहा नहीं। फिर उसने अपनी बंदूक उठाई और उसी गुस्से में दौड़ता हुआ बाहर आ गया। कुछ नहीं, पेड़ पर खूब खूब उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने अपनी बंदूक उठाई और गुस्से में दौड़ता हुआ बाहर आ गया। कुछ नहीं, पेड़ पर खूब खूब ऊंचे चढ़कर बंदूक चलाई। आकर मना तो करे मम्मी। मानने वाली मम्मी की बात सुनेगा अब वह कभी नहीं सुनेगा। ठाए ठाए बंदूक की आवाज गूंजती रही, पर भीतर से कोई नहीं आया। और जब भीतर से कोई नहीं आया तो बंटी को रोना आ गया। मन हुआ पेड़ पर से कूद पड़े। अपने हाथ पांव तोड़ दे, तब मम्मी को पता लगेगा कि बंटी को चांटा मारने का क्या मतलब होता है। और उसकी अपनी ही आंखों के सामने अपना पट्टी से बंधा शरीर घूमने लगा। वह पलंग पर करहा रहा था, पर सब लोग चारों ओर खड़े। मम्मी रो रही है। पर कूदा नहीं गया। तभी फूफी आई। जरूर मम्मी ने भी भेजा होगा, ने ही भेजा होगा। खुद तो हिम्मत नहीं हो रही आने की। बंटी भैया चलकर खाना खा लो। बंटी और जोर जोर से बंदूक दागने लगा। जैसे उसने फूफी को देखा ना फूफी की बात सुनी। अरे कहो कहो को तुम्हारा हमारा खून जलाते हो। बंटी भैया कहते हैं ना, उतर कर खाना खा लो। फिर मर्जी आए, बंदूक चलाना चाहे तोप। यहाँ पर हंसने वाली बात कर दी फूफी ने। ठीक है, तो उसके बाद भाग भाग जाए जहां से मैं नहीं खाता खाना, ठाए ठाए। उसके बाद बंदूक चला रहा है। ठीक है, जिस घर के लोग जिस घर के लोग लीक छोड़कर चलेंगे उसमें यही सब होगा। अभी क्या हुआ है? अभी तो बहुत कुछ होगा। बड़बड़ाती हुई फूफी लौट गई। अब और एकाएक ही बंटी फूट फूट कर रोने लगा। कोई मत जाओ उसे बुलाने, उसे भूख थोड़े ही लगी है। मरे वह भूखा, मम्मी का क्या जाता है। मम्मी तो डॉक्टर साहब को खाना खिलाएंगी। अम्मी तो जरूर अपने बगल में बिठा रखा होगा। और एक काल्पनिक दृश्य से मन और ज्यादा उफुलने लगा। पेड़ पर बैठा बंटी रोता रहा। जब सारा पेड़ पर बैठा बंटी रोता रहा, और जब मन सारा का सारा गुस्सा, सारा आवेग आंसुओं के रूप में बह गया, तो धीरे धीरे मन में एक अजीब सा डर सामने लगा। मम्मी के गुस्से का डर। मम्मी के गुस्से का डर। उसके बाद इस तरह तो उसने आज तक कभी नहीं किया है। मम्मी जरूर गुस्सा होगी। होगी नहीं, तभी तो एक बार भी नहीं आई, किसी और को नहीं आने दिया। गुस्सा, दुख, अपमान, भूख और डर ने मिलकर बंटी को भीतर से बिल्कुल थका दिया। थक थक ही नहीं गया, जैसे भीतर से कहीं बिल्कुल सुन्न हो गया। अब तो ना गुस्सा आ रहा है ना रोना, बस बार बार दरवाजे की ओर देख लेता है।
शायद कोई आ जाए, अब भी कोई आ जाए। अगर जोत भी आकर उसे चलने को कहेगी तो वह चला जाएगा। पर कोई नहीं आया। लगता है सब लोगों ने खाना खा लिया है। उसका किसी को ख्याल नहीं आया, मम्मी को भी नहीं। एक बार आंखें फिर छल 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 छला आई। धीरे धीरे वह नीचे उतरा। वह बार बार एक बार फाटक पर गया। सड़क पर दोपहर का सन्नाटा था। मन हुआ फाटक खोलकर निकल जाए, दौड़ता चला जाए, दौड़ता चला जाए। पर जहाँ कहाँ इन सड़कों को कहीं अंत भी है, ये उसे कहीं ले जाएंगे। और इस कहाँ से हार कर वह चुपचाप लौट आया और सब कुछ भी समझ नहीं आया तो आकर घास पर लेट आया। जब तक कोई बुलाएगा नहीं भी तो भीतर नहीं जाएगा ही नहीं। पता नहीं कब तक वह आधी जागती स्थिति में पड़ा रहा कि अचानक ही भीतर से सब लोग एक साथ ही आते दिखाई दिए। उसने झट से आंखें मूंद ली। धीरे धीरे पैरों की आवाज पास आ रही थी, पर शायद कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हो सकता है उसे इस तरह यहाँ पड़ा देखकर उसके पास आए, उसे उठाएं। वह तो चुपचाप आंखें बंद किए पड़ा रहेगा, बस जैसे सो गया है। कई जोड़ी पैरों की मिली जुली हाहाट सरकते सरकते पास आई, पर बिना एक क्षण भी कहीं रुके बराबर दूर चली गई। शायद सब लोग फाटक पर पहुंच गए। शायद सब लोग फाटक पर पहुंच गए। फाटक गाड़ी के दरवाजे बंद हुए। घर्रे करती गाड़ी चली गई। अजीब गाड़ी चली गई। अजीब बात है, चलते चलते समय कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब भी नहीं बोले। हर आहट को वह केवल सुन ही नहीं रहा है, देख भी रहा है। चर मर फिर एक आहट, बड़ी परिचित आहट उसके पास चली आ रही थी। बंटी को अपनी सांस जैसे रुकती हुई महसूस हुई। लगा आहट पास आएगी तब तक उसकी सांस पूरी रुक जाएगी। आहट बिना उसके पास आए ही भीतर चली गई, तब भी उसकी सांस रुक गई। तो यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय जय भारत।